जय हिंद प्यारे बच्चों। सीजी बोर्ड प्रिपरेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं अखिलेश और ये विकास चैप्टर नंबर 7 का पार्ट 3 है। और आज इस चैप्टर में हम अनुकूली विकर्ण क्या है और संयोजक कड़ी किसे कहते हैं इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले पार्ट नंबर 2 में हमने हार्डी वेनबर्ग सिद्धांत हमने पढ़ा था। अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो जाकर उस वीडियो को देखिए, फिर आप इस वीडियो को देखना शुरू कीजिए। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं कि आज दो क्वेश्चन देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन ये रहेगा आपका कि संयोजक कड़ी क्या है, इसका आपको महत्व को समझाना है। क्वेश्चन आपके 2019 में पूछा गया था। व्हाट आर कनेक्टेड लिंक्स, एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस। दूसरा क्या है क्वेश्चन है, अनुकूली विकर्ण किसे कहते हैं, व्हाट इज एडेप्टिव रेडिएशन। ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था। चलिए समझते हैं एक एक करके। उससे पहले हम देखते हैं कि हम इवोल्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमको एविडेंस के बारे में हल्का सा पढ़ना होगा कि जैव विकास के क्या क्या प्रमाण हो सकते हैं, किस प्रकार से जो ऑर्गेनिक एवोल्यूशन हमारा हुआ है उससे क्या क्या हमको एविडेंस मिलते हैं। तो पहला देखते हैं जीवाश्म विज्ञानी प्रमाण यानी कि पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस। पहला क्या है भाई, जीवाश्म विज्ञान या जीवाश्म जिसको फॉसिल्स कहते हैं। प्राचीन काल में पाए जाने वाले जीवों के अवशेष अथवा भूमि चट्टानों में अंकित चिन्ह को हम क्या कहते हैं, जीवाश्म कहते हैं। ठीक है। द रिमेन ऑफ ऑर्गेनिज्म फाउंड इन एशियन टाइम्स और द मार्क्स इम्प्रिंटेड इन द ग्राउंड एंड रॉक्स आर कॉल्ड फॉसिल्स। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, पहले डायनासोर था लेकिन डायनासोर नहीं है, लेकिन उनकी कुछ अवशेषें म्यूजियम वगैरह में रखाई हुई हैं। फिर ये देखो आप, ये देखो फिश का देख पा रहे हो चट्टान पे कैसे उनके डायग्राम चित्र बना हुआ है, और एक है लिजार्ड का बना हुआ है। ये सब क्या है भाई, ये फॉसिल्स हैं जो चट्टानों पर, भूमि पर बहुत लंबे समय तक पहले थे लेकिन आज एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, आज नहीं है, लेकिन फॉसिल्स के रूप में पाए जाते हैं। एक प्रकार से प्रमाण मिल रहा है कि पहले ये सब जीव, पहले डायनासोर थे, फिशेस थी और आज भी हैं, और लिजार्ड भी पहले ऐसे थे। इस प्रकार से इसे हम क्या कहेंगे, ये जैव विकास का ही क्या है, प्रमाण है कि पहले जीव मिले थे। इसको एक शाखा है, इसको हम बोलते हैं बायोलॉजी की एक शाखा है, इसको हम बोलते हैं जीवाश्म विज्ञान, इसको हम पैलियोंटोलॉजी कहते हैं। देखो समझो इसको, जीवाश्मों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, जीवाश्म विज्ञान कहते हैं। इसको हम पैलियोंटोलॉजी कहते हैं। द स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज कॉल्ड पैलियोंटोलॉजी एंड पैलियोंटोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान की एक शाखा जिसमें हम जीवाश्म के बारे में अध्ययन करते हैं, इसको जीवाश्म विज्ञान यानी कि पैलियोंटोलॉजी कहते हैं। जीवाश्म विज्ञान के जनक कौन है, लियोनार्डो दा विंसी। 1452 से लेकर जब 1519 तक के इसको माना जाता है। पृथ्वी पर प्राचीन काल के जीव कैसे से सरल थे, बाद में आने वाले जीव क्रमशः कैसे हो गए, जटिल हो गए। कहने का मतलब ये है कि जो पहले जो प्राचीन के जो जीव थे हमारे, वो कैसे से सिंपल प्रकार के थे, लेकिन धीरे धीरे में कॉम्प्लेक्सिटी आ गई, जटिल बनते गए। आज जो हम जीव देख रहे हैं सब कैसे जटिल जीव में आते हैं। देन द एशियन क्रिएचर ऑन अर्थ वेयर सिंपल, द ऑर्गेनिज्म दैट कैम लेटर ग्रेजुअली बिकम मोर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स को हम क्या कर रहे हैं, इवोल्यूशन कर रहे हैं। पहला जो क्वेश्चन है, संयोजक कड़ी क्या है, इसके महत्व को समझाइए। जो क्वेश्चन है आपके सीजी 2019 में आया हुआ था। व्हाट आर कनेक्टिव लिंक्स, एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंट। संयोजक कड़ी देखो नाम से स्पष्ट है, यानी कि कोई चीज़ को कनेक्ट किया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे कुछ जीव रहे होंगे जो आज के वर्तमान जीव में कनेक्शन यानी कि लिंकेज कड़ी को दर्शाते हैं। ये समझते हैं कि इसे कहेंगे संयोजक कड़ी। कुछ ऐसे जीव जीवाश्म में प्राप्त हुए हैं जिनके समीप के दो जीव वर्ग अथवा समूह कैसे होते हैं, लक्षण पाए जाते हैं। यानी कि दो अलग अलग वर्ग के जो जीव होंगे, उन दो वर्गों के जीवों के बीच में कुछ न कुछ समानताएं होंगी। कहने का मतलब है कि वर्ग एक का ये जीव है, वर्ग दूसरे का ये जीव है। दोनों जीवों में जो लक्षण होंगे कैसे होंगे, ये सिमिलैरिटी होंगी, कुछ इसमें सिमिलैरिटी देखने को मिलती है। इसे क्या कहेंगे, कनेक्टिव लिंक्स कहेंगे। फॉसिल्स जो जीवाश्म होते हैं, ठीक है, फॉसिल्स ऑफ सम सच ऑर्गेनिज्म हैव बीन फाउंड इन विच द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टू एडजस्टेंट एनिमल्स क्लासेस और ग्रुप्स आर फाउंड। इसके महत्व क्या है संयोजक कड़ी के, संयोजक कड़ियाँ यह बतलाती हैं कि कम विकसित जीवों से अधिक विकसित जीवों का विकास हुआ है। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने कहा था, पिछले स्लाइड में हमने कहा था कि पहले के जीव सरल प्रकार के थे लेकिन वर्तमान के जीव कैसे हो, कॉम्प्लेक्स हो गए हैं। इसका मतलब ये है कि पहले के जीव कम विकसित थे, लेकिन उसके बाद जो अभी के जो जीव आए हैं कैसे हुए हैं, उससे अधिक एडवांस लेवल के उसमें इवोल्यूशन हुआ है। इसका मतलब ये है कि संयोजक कड़ी बतलाती हमको यह है कि जो पहले जो जीव हमको मिले हैं उनका विकास कम रहा है, और उनसे जो आज के जीव हमको उसको जोड़ कर देखते हैं कैसे है, अधिक विकसित हमको मिलता है। इंपॉर्टेंस क्या है, कनेक्टिव लिंक्स सो दैट a more developed organism has evolved
फ्रॉम ए लेस डेवलपमेंट ऑर्गेनिज्म टू हाई। ठीक है, इस प्रकार से। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है आर्कियोप्टेरिक्स। ठीक है भाई, अगर संयोजिक कड़ी में आपको कहीं एग्जाम्पल पूछे तो क्या है भाई, आर्कियोप्टेरिक्स नाम का एक जीव है जो दो वर्गों के बीच में संयोजक कड़ी के साथी है। चलिए समझते हैं क्या है आर्कियोप्टेरिक्स। आप देख पा रहे हैं, ये आप दिख रहा है, एक पहला लिखा है पूर्ण अनुमानित एक जीवाश्म, हमको ऐसा प्राप्त हुआ था। जब पैलेंटोलॉजी जीवाश्म विज्ञान के जो साइंटिस्टों ने जब इस जीव की आर्कियोप्टेरिक्स की खोज की तो जीवाश्म रूप में ऐसा प्राप्त हुआ, लेकिन ऐसा अनुमान माना गया है कि ये दो जीवों को दिखता है। आप एक बार से देख पा रहे हैं, ये एक सर्प जैसा भी दिख रहा है, क्या है आपका, एक पक्षी के समान भी दिख रहा है। ठीक है, सरीसृप के समान दिख रहा है। तो क्या है भाई आर्कियोप्टेरिक्स, यह एक प्रमुख जीवाश्मी संयोजक कड़ी है। तो आर्कियोप्टेरिक्स नाम के एक जीव को जो फॉसिल्स जीवाश्म हमको मिला है, इनको हम जीवाश्मी संयोजक कड़ी के रूप में मानते हैं, क्योंकि इनमें दो क्लासेस का लक्षण हमको दिखता है। पहला जो क्लास है सरीसृप यानी रेप्टाइल्स, देख पा रहे हैं, ये जो सरीसृप होते हैं रेप्टाइल्स कहलाते हैं, और पक्षी यानी कि आज के जो पक्षियों में हमको पंख दिखाई देता है और सरीसृप का भी लक्षण दिखाई देता है। ठीक है, इसमें केवल आर्कियोप्टेरिक्स में। ठीक है, तो यह प्रमुख जीवाश्मी कड़ी है जिसमें सरीसृपों और पक्षियों दोनों के लक्षण हमको मिलते हैं। दिस इज अ मेजर फॉसिल्स कनेक्टिव लिंक्स इन विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स आर फाउंड। इसमें मतलब रेप्टाइल्स के भी दिख रहे हैं और बर्ड के भी अच्छे में समान दिखाई दे रहा है। इसकी खोज किसने की थी, डिस्कवरी किसने की थी, एंड्रियाज वेगनर। एंड्रियाज वेगनर नामक एक साइंटिस्ट थे जर्मनी के, जो सर्लेनहाफेन, ठीक है भाई, वहाँ पर द्वारा हुआ था 1861 में। यह कहाँ पर है भाई, यह लंदन स्थित ब्रिटिश म्यूजियम में संरक्षित है। आप देख पा रहे हैं जो जीवाश्म आपको अभी बता रहा हूँ आर्कियोप्टेरिक्स, ये कहाँ पर है, लंदन के एक ब्रिटिश म्यूजियम पर है। म्यूजियम में हम बहुत प्राचीन चीज़ों को रखते हैं, संरक्षण करते हैं, कंजर्व करके रखते हैं। इट इज़ प्रिजर्व्ड इन द ब्रिटिश म्यूजियम इन लंदन। ठीक है, यह पक्षी तथा सरीसृप वर्गों के सदस्यों के बीच क्या करती है, एक बीच की कड़ी का काम करती है। इट इज़ द लिंक बिटवीन द मेंबर्स ऑफ द बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स क्लासेस। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसको फास्ट समझते हैं। अनुकूली विकिरण किसे कहते हैं, व्हाट इज एडाप्टिव रेडिएशन। चलिए पढ़ते हैं अनुकूली विकिरण क्या है। ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से प्री बोर्ड में पूछा गया था और 2019 में पूछा गया है, 2025 की प्री बोर्ड में मेरे ख्याल से, और छत्तीसगढ़ 2019 में क्वेश्चन पूछ चुका है 2 या 3 नंबर का। तो अनुकूली विकिरण किसे कहते हैं, एडाप्टिव रेडिएशन। ये इवोल्यूशन का एक प्रकार है। एक समान पूर्वज से विभिन्न क्रियात्मक एवं संरचनात्मक लक्षणों वाले रूपों में विकास की प्रक्रिया क्या कहलाती है, एडाप्टिव रेडिएशन कहलाती है। देखो, एक समान पूर्वज, उनके पूर्वज कैसे थे, एक समान थे, से विभिन्न क्रियात्मक यानी किस प्रकार से उनमें कार्य हुए और कैसे कार्य से उसके संरचनात्मक लक्षण बने, इन वाले रूपों का विकास की प्रक्रिया क्या कहलाती है, एडाप्टिव रेडिएशन कहलाती है। द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन फ्रॉम ए कॉमन एंसेस्टर इनटू फ्रॉम विथ डिफरेंट फंक्शन स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक आर कॉल्ड एडाप्टिव रेडिएशन। क्लियर है क्या, चलिए समझते हैं। आप याद कीजिए क्लास नंबर 10th इवोल्यूशन। आपको पता होगा कि एक डार्विन साइंटिस्ट थे, उन्होंने बीगल नामक जहाज पर 5 साल की यात्रा की, और उस 5 साल के यात्राओं के दौरान एक आइलैंड में पहुंचे, इसको बोलते हैं गैलापैगस आइलैंड, गैलापैगस आइलैंड बोलते हैं। उन आइलैंड में उन्होंने देखा बहुत सारे पक्षी। क्या देखे भाई, उस गैलापैगस आइलैंड में बहुत सारे समूह थे वहाँ पर, तो कुछ पक्षियों को देखा। उस पक्षियों को हम क्या कहते हैं, आज वर्तमान में इसको जो आप देख पा रहे हैं, ये इसको हम डार्विन फिंचेस कहते हैं। फिंचेस कुछ पक्षी थी, उनको हम नाम दे दिया डार्विन फिंचेस। ये जो आपको फिंचेस दिख रहे हैं, इनके आपको बीक को देखना है, बीक यानी कि चोंच को देखना है। ये सभी अलग अलग आइलैंड पर थे। गैलापैगस आइलैंडों का समूह था, छोटे छोटे समूह, ठीक है भाई। तो अलग अलग आइलैंड पर क्या थे, अलग अलग डार्विन फिंचेस थे, और उनके जो एंसेस्टर यानी पूर्वज कैसे थे, समान थे। एंसेस्ट्रल सीड ईटिंग ग्राउंड फिंचेस, यानी कि जो इनके पूर्वज कैसे समान थे, लेकिन अलग अलग आइलैंड पर थे रहने के लिए। तो क्या हुआ कि इनके एंसेस्टर समान हैं। अब हुआ क्या होने के लिए कि जिस वातावरण में ये रह रहे थे, वहाँ का भोजन, वहाँ के जो नेचर है, उस अकॉर्डिंग वहाँ ढल गए, यानी कि फूड हैबिट के अनुसार अपने आप को ढाल लिए। सपोज कीजिए कि वहाँ पर एक वेजिटेरियन डार्विन फिंचेस मिला, क्योंकि वहाँ पर उनको मांस नहीं मिला होगा, ठीक है भाई, यानी कि वो कार्निवोरस नहीं रहे होंगे यहाँ पर। कुछ ऐसे जो पक्षी मिले जो क्या करते थे, इंसेक्टी यानी कि कीड़े मकोड़ों खाते थे।
कुछ कैसे थे जो वुड कीपर थे, कुछ कैक्टस फीडिंग थे, कुछ ग्राउंड फिंचेस थे, कुछ वल्बर लाइक थे, कुछ ट्री फिंचेस थे और कुछ सीड ईटिंग फिंच थे। इसका मतलब ये है कि इन फिंचसों के जो बीक हैं, जो चोंच हैं, इनकी जो आकृति चेंज हुई है, इसका कहीं मतलब ये है कि उनके हैबिट के अनुसार चेंज हो गया है। तो इसका मतलब है कि फूड हैबिट के अकॉर्डिंग इनमें क्रियात्मक लक्षण अलग होने लगे, कुछ अलग प्रक्रियाएं होंगे, ये एक प्रकार से विकास इनमें अलग हो गया। ठीक है भाई, इसी को कहते हैं अनुकूली विकिरण। विकिरण मतलब होता है फैलना, रेडिएशन अंदर फैलना होता है। तो इन डार्विन फिंचसों का पूर्वज समान था, लेकिन जिस वातावरण में रह रहे थे वहाँ के फूड हैबिट्स इनके चोंच में क्या हो गया, विभिन्नताएं हमको देखने को मिली। ठीक है, इसी को कहा गया है एक समान पूर्वज से विभिन्न क्रियात्मक एवं संरचनात्मक लक्षणों वाले रूपों में विकास की एक प्रक्रिया हो रही है। इसे क्या कहते हैं, एडाप्टिव रेडिएशन कहते हैं। इसे हम डाइवर्जेंट एवोल्यूशन भी कहते हैं। देखो यहाँ से क्या हो, डाइवर्जेंट हो रहे हैं, ये कॉमन सिस्टर है, यहाँ से एक नया, यहाँ से एक नया, यहाँ से एक नया और यहाँ से भी क्या हो, नए नए। इसको हम कहते हैं डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। ठीक है, ये टाइप्स ऑफ एवोल्यूशन है। इसको आप कभी एमएससी लेवल पे या फिर इसको कॉलेज में पढ़ेंगे क्या होता है डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। इसकी अवधारणा किसने दी थी, आसबार्न द्वारा 1898 में इसको प्रस्तुत किया गया था। एग्जाम्पल है कि डार्विन ने गैलापागोस द्वीप समूह पर पाए जाने वाले पक्षियों की चोंच में अनेक विभिन्नताएं पाई। डार्विन ऑब्जर्व मेनी वेरिएशन इन द बीक ऑफ बर्ड फाउंड ऑन द गैलापागोस आइलैंड। इनके अनुसार इन सभी पक्षियों की उत्पत्ति एक समान पूर्वज से हुई है, लेकिन फूड हैबिट की वजह से क्या हो गया, इनमें स्वभाव में अंतर आ गया। इनकी चोंच में भिन्नता से इनके भोजन स्वभाव के कारण क्या हो गया, इनमें भिन्नताएं देखने को मिली। ठीक है, इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल है, ऑस्ट्रेलिया में विभिन्न प्रकार के पक्षयुक्त स्तनधारी जिसको हम मार्सुपियंस कहते हैं। ठीक है, मार्सुपियंस कहते हैं। इनका विकास कैसा भी हुआ, एक समान पूर्वज से हुआ। वेरियस टाइप ऑफ फेस्ड मेमल्स और मार्सुपियंस आर, जिसको हम कंगारू कहते हैं। ठीक है, कंगारू ऑस्ट्रेलियंस पाए जाते हैं। फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, दे आल्सो इवॉल्व फ्रॉम ए कॉमन एंसेस्टर। अब देख पा रहे हैं ये सभी, देखो ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियंस एडेप्टिव रेडिएशन के प्रकार हैं। इस प्रकार से ये सब सेम क्या है, इसमें कॉमन, इसमें क्या है भाई, कॉमन एंसेस्टर इसमें शामिल, सेम एडेप्टेशन कहते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू। इस वीडियो का चैनल आपको PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगा, डाउनलोड कर सकते हैं आप करने के लिए। इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। हम जाएंगे, ज्वाइन करेंगे, वहाँ पर PDF आपको प्राप्त हो जाएगा। उसके अलावा मेरा एक व्हाट्सएप चैनल है CG बोर्ड प्रिपरेशन करके, वहाँ पर आप जाइए, आप चैनल पर लिंक करके जाइए, वहाँ पर आपको डेली अपडेट आपको मिलते रहेंगे। अगर आपको मेरे चैनल को यूट्यूब पर ढूंढना है तो आप सर्च करेंगे @CG बोर्ड प्रिपरेशन, आपको चैनल का मिल जाएगा। थैंक यू www.freepik.com एंड थैंक यू नोबोट बुक 12th बायोलॉजी। मिलते हैं चैप्टर नंबर 8 पे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।